मर जाएंगे, भूखे ऐसे ही मर जाएंगे और कोई देखने वाला है ही नहीं। राशन आता तो क्यों बीनने जाता खेत में। अब बच्चा है, कोई दवाई का पड़ गया तो पैसा नहीं है तो कहाँ से जाएंगे, डॉक्टर में उधारो भी नहीं देता है। बाल बच्चा चाय पानी मांगता तो कहाँ से देगा, पैसा पाई है नहीं हम लोग के पास, अब कहाँ से खाएगा। सरकार को बोलता है तो सरकार तो कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, तो दिया ही नहीं, हम लोग कहाँ से खाएगा। जाता है मेरा पापा मांगने जाता है, उसको भी मत देता है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जैसे आपको पता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं उजले उजले खादी कुर्ते पहन के नेता सड़कों पे दिखने लगते हैं, और वो लोग जब चुनाव का समय रहता है तो क्या अमीर क्या गरीब या किसी जाति के लोग हो, सबके सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। यह सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हमेशा नेता ऐसा ही करते देखे जाते हैं। और ये हम जो अनुभव बता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले लोग बता रहे हैं। इनका कहना है हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और जैसे ही चुनाव आता है, चाहे मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव हो, सारे नेता हमारे पास आते हैं और पैर पड़ते हैं, बोलते हैं कि हमें चुनाव जिता दो, उसके बाद हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे जो कम से कम 20-25 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। चौसा स्टेशन है, इसके बगल में इनका अपना झोपड़ी है और इस यहाँ पे लगभग 20 से 25 का परिवार है, संख्या 100 से ज़्यादा की है। और ये सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन समस्या इनके पास है कि ज़्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। इनकी वोटर आईडी कार्ड बना दी गई है, वोटर आईडी कार्ड है, क्योंकि जब वोटर आईडी कार्ड रहेगा तभी तो किसी को वोट दे पाएंगे और तब नेताजी जाकर एसी में ऐश करेंगे, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। इनका कहना है कि साहब लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में हम भूखे मर रहे हैं। इन सब का फूल का व्यवसाय करते हैं ये लोग, फूल बना करके बेचने का काम करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन है तो घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, व्यवसाय बिल्कुल चौपट है, बंद है, और कहीं बाहर जाते हैं तो पुलिस मारती है और खाने को लाले पड़े हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चारा है कि आसपास का जो खेत है, जो एरिया है, गेहूं कट जाने के बाद जो बाली बची है उसी बाली को चुनते हैं। ये जो मर्द या जो बच्चे हैं सारे सुबह सुबह निकल जाते हैं बाली चुनने, और उस बाली को चुनने के बाद उसी से गेहूं निकालते हैं और उसी को उसी दिन धो पीस करके, और तब इनके घर में आटा से रोटी बनता है साहब। और बार बार ये पूछ रहे हैं कि वो नेता कहाँ हैं जो हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, जो हमारा वोटर आईडी कार्ड तो बना गए हैं लेकिन नेताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सवाल सिर्फ नेताओं पे नहीं है, सवाल प्रशासन पे भी है, जो प्रशासन हर जगह डंके के चोट पे कह रही है कि हमारे ज़िला में कोई मर नहीं रहा है, हम भोजन पहुँचा रहे हैं, और ये लोग भूखे मरने पे लाचार है। लास्ट में इनके पास ऑप्शन बचता है कि वही गेहूं का बाली चुनना और उसी से रोटी तैयार करना। कितना मुश्किल है, आइए साझा करते हैं इनका अनुभव, क्या कुछ चल रहा है अभी। यहाँ कुछ अब जाते हैं खेत में गेहूँ बीनने के लिए, बीन के सब बच्चे सवेरे से आ जाते हैं, वही अपना पीट पाट के गेहूँ धो के जाके देख कुछ भी बन जाता है तो बना के रोटी भूखे सूखे। और मुखिया सरपंच सब आते हैं वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, अपना हम लोग को चूर बना देते हैं और कुछ साधन नहीं देते हैं, ना कि तुम्हारा घर बना देंगे, ज़मीन इंदिरा आवास दे देंगे, कुछ हमको नहीं मिला। ना चापाकल बना है। कितने सालों से है आप? आराम से बोलिए, कितने सालों से? 20-25 बरस हो गई। अच्छा। 20-25 बरस हो गई यहाँ रहते रहते, पर कोई हमारा ये नाधान नहीं बना है, ना कोई दिया है। वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है। वोट देते हैं? देते हैं, वो सबको वोट देते हैं, ले जाते फुसला के और वोट लेते हैं। काम निकल गया तो हमको यहाँ छोड़ दिया, वो लोग मज़ा ले रहे हैं। अब मांगने जाते हैं भीख तो बोलते हैं चलो बाद में होगा काम। सीओ के पास जाते हैं। गए थे अभी आप? गए थे, हरा पूरा जाके गए थे। तो हम बोलते हैं हम क्या करेंगे, कहाँ थाना पे गए तो सब औरतें गई थी थाना पे, तो थाना वाला बोला हम लोग क्या करें, हमें खुद भूखे मर रहे हैं। अब ऊपर से आदेश आया मोदी सरकार का कि जो गरीब आदमी है उसको राशन मिला जाए, उसको पैसा मिला जाए, भूखे नहीं मरे। तो कोई बंदा यहाँ पर नहीं आ पाया। कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? अब जो जा रहे हैं खेत में बीन के गेहूँ, वही पीट पाट के धो के वही बना के खा रहे हैं सब। डेली वही काम चल रहा है? डेली वही काम, जब से ये कोरोना वायरस चला तब से। अभी तो गेहूं वाला भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, मर जाएंगे भूखे, मर जाएंगे भूखे, ऐसे ही मर जाएंगे और कोई देखने वाला है ही नहीं। और एक ही जो ज़मीन है यहाँ पर जो बसे हुए हैं, कोई बाहर बसे हुए हैं, ना कोई ज़मीन का कोई हमको ज़मीन बना, जगह इंदिरा आवास नहीं दिया हमको। और जब राशन लेने जाते हैं तो राशन भी नहीं देता है डीलर लोग। अब कहाँ जाएं हम लोग। तो यही हालात है यहाँ का, जो इनकी जुबानी हम सुन रहे थे कि ये लोग खेतों में कटे हुए बाली के आधार पे इनका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी खुद खेत से एक महिला आ रही है हमारे सामने, और ये क्या ली है इसमें? गेहूं का बाली ली है। कहाँ से लाई हैं? खेत से बीन के।
फटका से पुल है वहाँ से बीन के लाए। तो फिर इसका क्या करिएगा आज? गेहूँ पीट के खाएंगे, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं तो खाएंगे बीन के। राशन तो दे नहीं रहा तो कहाँ से खाएंगे, मर रहे हैं गरीब राशन यहाँ लोग। पर नहीं आया है? कोई नहीं आ रहा है राशन आता तो क्यों बीनने जाता खेत में। अब प्रतिदिन बीन के लाती हैं ये? हाँ, और शाम सवेरे दिन भर भी बीनते हैं। सुबह से कितना घंटे में इतना बीन पाई हैं? सुबह से गए 3 बजे से तब इतना बीना। और कब गेहूँ निकालिएगा इसका? अब सुखाएंगे, सूख के पीट के निकालेंगे, फिर धोएंगे इसका, 2 दिन हो जाएगा। कितने लोग जाते हैं बीनने के लिए? सब बाल बच्चा जाता है, 10-12 हो जाते सब हैं। जाता है लोग। हाँ। और इसी से काम चल रहा है? और इसी से काम चल रहा कोई नेता होता लोग आए थे या कोई प्रशासन के लोग? है। एक आया था तो पूरी उड़ी बांट के गया था वो, फिर तब से कोई नहीं आया। बस एक दिन आए थे लोग? बस, और इसके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं आया। जाते हैं भी राशन लेने के लिए तो कोई नहीं देता है, बोलता है कि तुम लोग के पास तो बहुत पैसा है, तुम लोग पैसे कौन वाले बोलता है हो। ऐसा? कौन बोलता है? सब कोई नेता लोग बोलता है। सब नेता ऐसा बोलता है? हाँ, और सरकार की तरफ से भी कुछ उपाय कुछ नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई इनके लिए मदद नहीं की जा रही है। नेताओं का तो वही हाल है जो ये खुद बता रही हैं। आपका क्या हाल है, कैसे चल रहा है सब? अब सर हम सब क्या करेंगे, जो मुसीबत है मुसीबत ना झेलना पड़ रहा है। अब बच्चा है, कोई दवाई का पड़ गया तो पैसा नहीं है तो कहाँ से जाएंगे डॉक्टर में, उधारो भी नहीं देता है, बोलता जाइए। अब सामान रहता है, वही सामान गिरवे धर के वही खा रहे हैं। जो पहले का पैसा था वो सब खाएं 10-15 दिन, अब ख़त्म हो गया तो गेहूँ बीन के खा रहे हैं। बस यही काम धंधा चल रहा है। सब लोग वही कर रहे हैं। हाँ बस। आप क्या बोल रही थी? हम बोल रहा था, महिला गया था थाने में, वहाँ पर नहीं सुना हमारा। बोला सरपंच के पास जाओ, वहाँ पर सुनेगा। यहाँ से वहाँ से भगा देता। हम लोग 2 बार जा आया, वहाँ पर सुनिया ही नहीं किया। हम थाना लोग में गए थे? हाँ, थाना गया था औरत लोग। हम बोला कि तुम लोग सरपंच के पास जाओ, तो सरपंच के पास गया, बोला तुम लोग जहाँ राशन मिलता वहाँ जाओ। ऐसे ऐसे करके हम लोग का इतना दिन हो गया। हम लोग और गेहूँ बीन के तो खा ही रहे हम लोग खेती से। बाल बच्चा चाय पानी मांगता तो कहाँ से देगा, पैसा पाई है नहीं हम लोग के पास, अब कहाँ से खाएगा। सरकार को बोलता है तो सरकार तो कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, तो दिया ही नहीं, हम लोग कहाँ से खाएगा। वो घर ही में रहता है बस। जमीन तो है नहीं, एक कल है, वहाँ पर झगड़ा होता है। एक कल के सामने बोलता है सरकारी, वो बोलता है हमारा है, वो बोलता है हमारा है। और ख़राब हो जाता है, हम ही लोग 10-20 रुपया करके उसको ठीक करता है। पानी के लिए एक ठो कल है हम लोग के पास। अब बाल बच्चा जवान लड़की है, कहाँ जाएगा हम लोग, ऐसा में कहाँ जाएगा, अपना घर में बैठा हुआ है। तो यही हाल है यहाँ के लोगों का कि ये लोग किसी भी बुनियादी सुविधा से वंचित है, क्योंकि सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ये स्टेशन है, बगल में आप देख सकते हैं ट्रेन गुजर रही है, और इसी स्टेशन के बगल में ये लोग अपना झोपड़ी बनाकर करीब 20 से 25 सालों से रह रहे हैं। सिर्फ पुरुष और महिला ही नहीं, बच्चे भी जो है अपने पेट को पालने के लिए खेतों में काम करते हैं। कैसे काम चल रहा है अभी आप लोगों का? हम लोग सुबह उठ के 3 बजे से गेहूँ बीनने जाता है। गेहूँ बीन के आके तब कूट के तब धो के तब सुखाने जाता है, तब जाता है दरवाने के लिए गेहूँ, तब आटा बनाता है हम लोग। कहाँ दराता है गेहूँ? अन्यायीपुर में। तो प्रतिदिन जाते हो आप लोग? डेली करते हाँ हो? जाता है, डेली जाता है, सुबह शाम डेली जाता है। घर में राशन नहीं है? नहीं है, कोई नहीं देता है। मांगने गए थे कहीं आप लोग? जाता है, मेरा पापा मांगने जाता है, उसको भी मत देता है। पापा गए थे? कहाँ पे गया था बाजार में, डीलर के पास गया था। क्या बोलता है? बोलता है राशन नहीं मिलता है, बोलने जाता है तब भी। तुम पढ़ती हो? नहीं पढ़ता, मेरी बहन पढ़ता है छोटा वाला। तुम क्या करती हो? हम लोग खाना वाना घर पर गेहूँ बीनने जाता है। अभी कैसे काम चलेगा अगर और लॉकडाउन बढ़ जाएगा? गेहूँ बीन के डाल कर गेहूँ बीनने जाता है। गेहूँ तो बहुत कम होगा, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही मरेगा भूख है। सरकार मदद कर रही है? नहीं कर रहा, सरकार भी मदद नहीं कर रहा। एक दिन भी लोग नहीं आए यहाँ? नहीं आया, एक बखत आया था पूरी 2-3 एक वो सरकार पूरी नहीं, वो दे यहाँ दो। के लोग लोकल आए थे लेके। हाँ, वो लोग सरकार का आता होगा। एक दिन लाया था? हाँ, एक दिन आया था, सरकार तो नहीं आता। कभी ऐसा हुआ किसी दिन की खाना नहीं बना? हाँ बना, आज बनाया तो ये नहीं है, साग नहीं तोड़ के लेकर आया, वो बनाया। साग? हाँ, सब्जी भी तो कहीं से नहीं आता होगा। नहीं आया। एक और महिला है जिनके उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि वो विधवा है, उनका कोई नहीं है। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। भोजन मिला है? खाना खानी है? ना, कहाँ से बेटा खाई? अबे मांगा कहीं से, कोई बनाई एक कोई दी तबे न खा, अब कहाँ से खा? केहू दे दी बनी तो 1 रोटी 2 रोटी तबे न खा बेटवा। खाना नहीं मिल रहा है? नहीं खे मिलत बेटा, के बा हमारे कमाए वाला ना धमाए वाला, विधवा खुद बने विकलांग। अब विकलांग है? हाँ। हाथ एगो गो।
तो ये लोग देते हैं जो लोग बनाते हैं? हाँ बनाला एक एक रोटी दू रोटी देला बेटा तब वो खाला चलता है। आपके घर में कोई नहीं है? नहीं खे एगो लड़की बा भाई बा का बा हाँ, बस वही है, छोड़ दीजिए वही है, हमारा हाँ ये अब मांग के खा लेते हैं। ये भी हम लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बनाते हैं कई बार और लगता है कि जीवन में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस महिला इनके पास कोई सहारा नहीं है, बल्कि ये सारे लोग जो लॉकडाउन में खुद फंसे हुए खुद परेशान हैं, ये अपने लिए 2 जून का किसी तरीके से जुगाड़ करते हैं रोटी का और उसी में से इनको भी पालते हैं। कम से कम हमें इनसे भी सीखना चाहिए, इन लोगों से भी सीखना चाहिए कि हमें आसपास जो लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए, तभी जाकर के हम मानवता को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं।